बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्पेक्ट्रा इन यूवी में नॉर्मली टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रा हमारे पास 5 है। 5 टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा है टोटल यूवी में। इसमें से 2 स्पेक्ट्रा ऐसे हैं जो बियर्स लैम्बर्ट लॉ के साथ रिलेटेड है, और लैम्बर्ट भी नहीं बल्कि बियर्स लॉ। और 3 स्पेक्ट्रा हमारे पास ऐसे हैं जो कि क्वालिटेटिव है, मतलब 2 उसमें से क्वांटिटेटिव है। टोटल है 5 स्पेक्ट्रा। टोटल कितने स्पेक्ट्रा है? 5। उन 5 में से हमारे पास फिर क्या है? फिर हमारे पास इन 5 में से 2 ऐसे हैं जो कि क्या है? क्वांटिटेटिव है। तो क्वांटिटेटिव का मतलब ये है कि वो बियर्स लॉ से रिलेटेड है। किस लॉ से रिलेटेड है? बियर्स लॉ से रिलेटेड है। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या है? इधर है बियर्स लॉ, या हम लिख सकते हैं क्वांटिटेटिव स्पेक्ट्रा। कौन से? क्वांटिटेटिव स्पेक्ट्रा। और 3 उसमें से ऐसे हैं जो क्या है? 3 इसमें से ऐसे है जो क्वालिटेटिव स्पेक्ट्रा है। जो क्या है? क्वालिटेटिव है। क्वालिटेटिव। अच्छा, ये 3 हैं क्वालिटेटिव, और ये क्वांटिटेटिव कितने हैं? 2 है। तो क्वांटिटेटिव में ज़ाहिरी बात है मस्ट कंसंट्रेशन होगा। इधर कंसंट्रेशन एक्स एक्सिस पे है। इधर कंसंट्रेशन क्या है? एक्स एक्सिस पे है। वाई एक्सिस पे एक दफ़ा ट्रांसमिटेंस होगा, दूसरे दफ़ा एब्ज़ॉर्बेंस होगा। और इधर हमारे पास एक्स एक्सिस पे क्या होता है? वेव लेंथ या वेव नंबर होता है। ठीक है, तो अब आप लोग देख ले, लेसन वेरी केयरफुली। ये देख ले आप लोग, ये जो फर्स्ट स्पेक्ट्रा है, ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, इसमें वाई एक्सिस पे क्या है? परसेंट ट्रांसमिटेंस है। और एक्स एक्सिस पे क्या है? कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर है। तो जब हमारे पास देखो कंसंट्रेशन ज़ीरो, जब कंसंट्रेशन ज़ीरो तो ट्रांसमिटेंस मैक्सिमम होगा, 100% लाइट ट्रांसमिट होगी। तो जब कंसंट्रेशन ज़ीरो तो ट्रांसमिटेंस मैक्सिमम। जब कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी ना, देखो इस एक्सिस पे क्या इंक्रीज़ हो रहा है? कंसंट्रेशन। तो हमारे पास ट्रांसमिटेड रेडिएशन क्या होगी? ट्रांसमिटेड रेडिएशन परसेंट ट्रांसमिटेंस डिक्रीज़ होगा। ठीक, ऐसा टाइम भी आएगा कि जब हमारे पास ट्रांसमिटेंस नियरली इक्वल टू 0 होगा। ये सबसे ज़्यादा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होगा, ऑलमोस्ट ओपेक होगा, ओपेक। सही। अच्छा, तो ये जो एक स्पेक्ट्रा मैंने डिस्कस किया, ये क्वांटिटेटिव में से फर्स्ट टाइप था। तो क्वांटिटेटिव में कंसंट्रेशन वर्सेस ट्रांसमिटेंस, ये इतना यूज़ नहीं होता। ये जो मैंने डिस्कस किया ये इतना यूज़ नहीं होता, बल्कि ज़्यादातर ये यूज़ होता है। आप लोग देख लीजिए, दोबारा बियर लैम्बर्ट लॉ से है, कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर वर्सेस एब्जॉर्बेंस। अब ये जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़ीरो, उधर एब्जॉर्बेंस भी ज़ीरो है, और जितना हम कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करेंगे, फोटान की एब्जॉर्प्शन क्या होगी? बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो एब्जॉर्बेंस भी बढ़ता जाएगा, एब्जॉर्बेंस। और ये जो हमारे पास है स्ट्रेट लाइन, का मतलब क्या है? ये हम पढ़ चुके हैं कि ये डायरेक्ट रिलेशन को शो करता है। और स्लोप किस चीज़ के बराबर है? ए बी के बराबर है। तो ये 2 ग्राफ हो गए। अब हमारे पास जो 3 तरह के ग्राफ है, जो कि क्या है? जो क्वालिटेटिव है, मतलब क्वालिटी हमें बताता है, क्वांटिटी नहीं बताता। अब आप लोग उसके बारे में थोड़ा सुन ले। ठीक। अच्छा, तो वो देख ले, ये जो हमारे जो एलएमएस पे क्या है लेक्चर्स है, वो इनके बारे में है, लेकिन शायद ये एक लेक्चर मिसिंग है, और इसी वजह से स्टूडेंट अक्सर क्या है उसमें कंफ्यूज्ड है। लिसन वेरी केयरफुली। ये अब जो स्पेक्ट्रा है ये क्वालिटेटिव है। ये क्या है? क्वालिटेटिव। देखो, ये जो फर्स्ट स्पेक्ट्रा है, इधर 3 है। कितने हैं? 3। तो ये जो फर्स्ट स्पेक्ट्रा है ये है वेवलेंथ माइक्रोमीटर में वर्सेस परसेंट ट्रांसमिटेंस। अब हमने इधर क्या करना है? लिसन वेरी केयरफुली। हम देखो वेवलेंथ चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? वेवलेंथ। हमारे पास
एक ही केवेट हो, एक ही केवेट पड़ा होगा किस चीज़ में, यूवी में। यूवी का जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें एक ही केवेट पड़ा होगा, एक ही सोल्यूशन पड़ा होगा। लेट सपोज KMnO4 का सोल्यूशन है, एक ही सोल्यूशन पड़ा है, हमने 400 पे एब्जॉर्प्शन मेजर किया, ट्रांसमिटेंस मेजर किया। हम परसेंट ट्रांसमिटेंस इधर है, एब्जॉर्प्शन की बात नेक्स्ट में करूँगा। हमने 400 पे ट्रांसमिटेंस मेजर किया, 90% लेट सपोज ट्रांसमिटेंस है। हमने फिर 500 पे मेजर किया या लेट सपोज 600 पे मेजर किया, ट्रांसमिटेंस लेट सपोज कितना आ गया है, 25 पे आ गया है। हमने फिर 650 पे लेट सपोज मेजर किया, ये लेट सपोज क्या कौन सी जगह है जहाँ पे पेन का बिल्कुल निप है, ठीक, ये लेट सपोज हमारे पास है 650 वाली जगह। 650 पे जब हमने परसेंट ट्रांसमिटेंस मेजर किया तो वो 15 से भी लेस था। इसका मतलब ये है कि 650 नैनोमीटर पे ये जो केवेट में पड़ा KMnO4 है लेट सपोज, या कोई भी सब्सटेंस है, ठीक, KMnO4 650 पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन नहीं करता, ठीक। तो ये लेट सपोज कोई और सब्सटेंस है और ये 650 है, तो देखो 650 पे परसेंट ट्रांसमिटेंस क्या है, मिनिमम है, मिनिमम ट्रांसमिटेंस है। तो इधर बहुत ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब हो चुकी है, तो ये हमारा लेमडा मैक्स कहलाता है। तो लेमडा मैक्स मालूम करना है लेट सपोज परसेंट किससे, ट्रांसमिटेंस से। तो अगर परसेंट ट्रांसमिटेंस से लेमडा मैक्स फाइंड आउट करना है, तो जब परसेंट ट्रांसमिटेंस सबसे मिनिमम होगा, सबसे कम होगा, उसी वेवलेंथ को लेमडा मैक्स कहते हैं। उसी वेवलेंथ पे ये सब्सटेंस सबसे बेस्ट एब्जॉर्प्शन करता है और इसी वेवलेंथ पे मोलर एब्जॉर्प्टिविटी सबसे मैक्सिमम होगी, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी सबसे मैक्सिमम होगी। बाकी आसान है, ठीक। अब देखो इधर क्या है, एब्जॉर्बेंस है, इधर क्या है, एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ, तो यही सब्सटेंस है। देखो एब्जॉर्प्शन का जो स्पेक्ट्रा है वो इसका मिरर इमेज है ऑलमोस्ट, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। देखो एब्जॉर्बेंस इंक्रीज होता है जैसे जैसे हम वेवलेंथ क्या करते हैं, चेंज करते हैं, एब्जॉर्बेंस इधर इंक्रीज फिर इधर वापस डिक्रीज। इसका मतलब है ये जो वेवलेंथ है ये एक ऐसा वेवलेंथ है जहाँ पे ये सब्सटेंस बहुत कम फोटान एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इससे पहले वाले वेवलेंथ पे ये सब्सटेंस ज़्यादा फोटान एब्जॉर्ब कर रहा था। मतलब इन फोटान को, इस वेवलेंथ के फोटान को, इस वेवलेंथ के जहाँ पे मैंने पेन रखा है, इस वेवलेंथ के फोटान को एब्जॉर्ब, इस वेवलेंथ के फोटान को एब्जॉर्ब करने वाली स्पीशीज़ भी ज़्यादा है। फिर इस वेवलेंथ के एब्जॉर्ब करने वाले फोटान की स्पीशीज़, इस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने वाला स्पीशीज़ हमारे सोल्यूशन में बहुत कम है। तो देखो ये बहुत कम एब्जॉर्ब हुआ है और ये जो 650 वाला लेट सपोज है ये सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब हुआ है। तो देखो ऐसा वेवलेंथ जिस पे ट्रांसमिटेंस क्या हो, मिनिमम हो, ट्रांसमिटेंस क्या हो, परसेंट हो, मिनिमम, उस पे एब्जॉर्प्शन हो मैक्सिमम होगा, उस वेवलेंथ को लेमडा मैक्स कहते हैं, लेमडा मैक्स। अब अगर हम मोलर एब्जॉर्प्टिविटी ले लें, ये डिफरेंट है। अब अगर हम मोलर एब्जॉर्प्टिविटी ले लें तो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी हमारे पास थाउजेंड्स में होता है। तो ये ग्राफ तो बहुत ज़्यादा आगे जाएगा, ठीक, 1000 10,000 मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, एप्सिलॉन, ये आप देख ले ये एप्सिलॉन है, ये क्या है, एप्सिलॉन है। तो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी हमारे पास, मोलर जो एब्जॉर्प्टिविटी है वो हमारे पास बहुत लॉन्ग रेंज में होता है। तो ये तो बहुत लॉन्ग ग्राफ होगा, ठीक, इसीलिए हम उसका क्या लेते हैं, लॉग। ये मैं बता चुका हूँ, ठीक, कि लॉग जब भी हम लार्ज वैल्यू का लेते हैं उसको स्मॉल में कन्वर्ट करता है। देखो log 10 1 के बराबर है, log 100 2 के बराबर है, log 1000 3 के बराबर है। तो इसीलिए हम इसका log एप्सिलॉन लेते हैं, log एप्सिलॉन। तो अगर हम मोलर एब्जॉर्प्टिविटी का ग्राफ बना ले तो हम मोलर एब्जॉर्प्टिविटी का ग्राफ और वेवलेंथ का ग्राफ बनाना चाहे तो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी की वैल्यू का रेंज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रेंज है। तो उसका रेंज को स्मॉल करने के लिए हम उसका क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं। सो दिस इज़ लॉग ऑफ मोलर
एब्जॉर्प्टिविटी। तो अब ये हमारे पास कौन सा स्पेक्ट्रा है, ये जो स्पेक्ट्रा है हमारे पास ये वेवलेंथ वर्सेस लॉग मोलर एब्जॉर्प्टिविटी का है। सेम सिचुएशन है, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा उधर लॉग ऑफ एप्सिलॉन भी ज़्यादा होगा, उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये वो स्पेक्ट्राज है जिनके बारे में आप लोगों ने जो है नहीं पढ़ा था, वो लेक्चर शायद मैंने अपलोड नहीं किया था। ठीक, तो ये वही स्पेक्ट्रा है। अब इस स्पेक्ट्रा से आगे जो है आप लोगों के लेक्चर आप लोगों को हेल्प देगी इंशाल्लाह।